बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुल्लाह अला उलुव्वि शानिहिल कदीम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नज़र एहतराम करती है। पढ़ता है जो मुहम्मद पे दुरूद व सलाम, दुनिया उसे सलाम करती है। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फातिमत ज़हरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानु की हम्दो सना। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरवर दो आलम सरवर कायनात वजह वजूद कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात सबब तदवीन कायनात ज़ीनत तज़ईन कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात जाने कायनात आने कायनात शान कायनात माने कायनात बाने कायनात तराने कायनात रहमत कायनात रंगत कायनात निखारे कायनात सिंघारे कायनात बहारे कायनात करारे कायनात रौनक कायनात हबीब कायनात तबीब कायनात लबीब कायनात हसीन कायनात हुस्न कायनात मोहसिन कायनात नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात रहबर कायनात हादी कायनात रहनुमाई कायनात मुक्तदाए कायनात पेशवाई कायनात मशअले बज़्म वफ़ा वाजिब हल अता गौहर इन्नमा सय्यदुल अस्फ़िया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक और बुलंद बारगाह में हदिये दुरूद सलाम अर्ज़ करने की सादत एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल करने के बाद मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर सुन्नी नौजवानों, आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम हसीन महफ़िल पाक इसका इनेकाद मुंतज़िमीन ने मोहतमिमीन ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ हर साल की तरह इस साल भी किया। अल्लाह ताला तमाम मुंतज़िमीन के इंतज़ामात को इंसारामात को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मुझे हुक्म हुआ है कि अज़मत मुस्तफ़ा और आखिर में वालिदैन के हवाले से भी कुछ गुजारिशात पेश करनी है। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना जी, ये मेरी अपनी गुफ्तगू खतबाना अंदाज में नहीं सुननी, न चेक करना है, दिल के कानों से सुननी है। और मेरी भी दुआ ये होती है हमेशा मिंबर पर बैठने से पहले, अल्लाह अपनी बल्ले बल्ले वाह वाह के लिए नहीं, जो बात करें सच निकले और जो सच हो इनको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना जी, तो मोहब्बत की वजूहात और भी काफ़ी हैं, लेकिन मारूफ और मशहूर 3 वजूहात हैं। एक जमाल, दूसरी नवाल, तीसरी कमाल। जमाल की वजह से मोहब्बत की जाती है, या नवाल की वजह से मोहब्बत की जाती है, या फिर कमाल की वजह से मोहब्बत की जाती है। इसमें एक लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, उसको मैं तशरीह कर देता हूँ। नवाल, नवाल कहते हैं जुदो सखा को, सखावत को, जो देता है, तकसीम करता है। बंदा खूबसूरत हो तो उससे मोहब्बत होती है और वजह खूबसूरती है। बंदा साहिब नवाल हो, कुछ देता हो तो उससे मोहब्बत होती है कि साहिब नवाल है। बंदा साहिब कमाल हो, इनफरादियत हो, अनोखा, उसके अंदर कमाल हो तो उससे मोहब्बत होती है। बड़े धीमे अंदाज से अर्ज़ कर रहा हूँ यारो, हम कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने जो हमें नबी अता फरमाए, उन्हें जमाल भी आला दिया है, कमाल भी आला अता फरमाया है और नवाल भी आला अता फरमाया है। जमाल तो इतना हसीन है कि कुरान कसमें खाता है। जमाल तो इतना है
कि कुरान कसमें खाता है। जमाल तो इतना है कि हदीसें भरी पड़ी हैं। सहाबा कहते हैं कि हमने सरकार जैसा हसीन ना आपसे पहले कोई देखा है ना आपके बाद कोई देखा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से अपने नबी के नाम पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे सरकार। और इस पर भी इनाम है। इमाम शारानी लिखते हैं, कहते हैं कि एक महफिल पाक सजी थी, एक खतीब खिताब कर रहा था। खिताब के दौरान उसने एक शेर पढ़ा अरबी में। उसने अरबी में शेर पढ़ा, मुहम्मदुम बशरुन लाकल बशर। उलमा जानेंगे मुहम्मदुम बशरुन लाकल बशर। मोहम्मद बशर तो हैं लेकिन आप जैसा बशर कोई नहीं है। मुहम्मदुम बशरुन लाकल बशर बल याकूतुम बैनल हजर। बल्कि ऐसे हसीन मोती हैं जो पत्थरों में याकूत होता है ना, ऐसे याकूत की तरह हसीन मोती हैं। कहते हैं इमाम शारानी, वो खतीब खिताब कर रहा था, उसी दौरान रोशनी फैली, नूर फैला। अचानक आवाज आई, ए मेरी तारीफ करने वाले, ए खूबसूरती और हुस्न जमाल बयान करने वाले, ए मुस्तफ़ा को बेमिसल करने वाले, इन्नल्लाह गफ़रा लका, अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है। और जिसने नबी की शान सुनकर सुभान अल्लाह की सदा लगाई या खुशी का इजहार किया है, बैठने वालों की भी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है। यह है सरकार की शान सुनकर जो सुभान अल्लाह कहे, जो दाद दे, जो खुशी का इजहार करे। यारो वो जन्नती है तो अंदाजा करो मेरे अबू बकर का आलम क्या होगा, फिर मेरे उमर का आलम क्या होगा, फिर मेरे उस्मान का आलम क्या होगा, फिर मेरे अली का आलम क्या होगा, फिर मेरे हसन हुसैन का आलम क्या होगा, फिर हजरत अमीर मुआविया का आलम क्या होगा, फिर दीगर सहाबा और अहले बैत का आलम क्या होगा कि जिन्होंने वो हुस्न मुस्तफा देखा भी है और देखकर अपनी आंखों को भी ठंडा किया है। जमाल, नवाल और कमाल, तीन वजूहात की बिना पर मोहब्बत होती है। जमाल तो ऐसा है कि हजरत जाबिर इब्न सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुआ। आकर मैंने मुस्तफ़ा को देखा। मेरी किस्मत के आसमान पर नजर पड़ी, 14वीं का चांद था, चमक रहा था, बड़ा हसीन था। मैं कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी आमीना के चांद को देखता हूँ, कभी नजर आसमान की तरफ जाती है, कभी आमीना के चांद की तरफ जाती है। जाबिर कहते हैं मैं ये नतीजा निकालना चाहता हूँ कि ज्यादा हसीन कौन है। पूछा जाबिर नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? जाबिर का जुमला है, मेरा नहीं है, मफहूमी तर्जुमा कर रहा हूं। जाबिर कहते हैं चांद खूबसूरत तो बहुत है लेकिन मोहम्मद से ज्यादा हसीन नहीं है। हुस्न तो ऐसा, खूबसूरती और जमाल तो ऐसी कि हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम सहाबी रसूल हैं लेकिन सहाबी से पहले यहूदियों के आलिम थे, मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे और बहुत बड़े आलिम। यहूदियों को जो भी मसला आता वो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम से पूछते, उनकी बारगाह में जाते, उनको अपना बड़ा लीडर और बड़ा मुफ्ती, बड़ा आलिम समझते, उनके पास जाते। जब सरकार ने ऐलान किया ना नबूवत का, इजहार किया, तो सारे यहूदी मिलकर आ गए कि अब्दुल्ला आप बहुत बड़े आलिम हैं, हमें तो पता नहीं है लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा दीन सच्चा है। लेकिन एक मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स आया है और एक नया दीन मुतारिफ करवा रहा है, आप कुछ कीजिए ना, आप मेहरबानी कीजिए ना, इनसे मुनाजरा कीजिए, टेबल टॉक कीजिए, कोई कंपटीशन कीजिए, मुनाजरा कीजिए। अब्दुल्ला इब्न सलाम टाइम हो गया मुकर्रर, इख्तिसार कर रहा हूँ, वक्त मुकर्रर हो गया। अब्दुल्ला इब्न सलाम अपनी दलीलें लेकर, अपनी किताबें जो उस वक्त का मवाद था वो लेकर अपने उन हवारियों के साथ, यहूदियों के साथ सरकार की बारगाह में आए। उस वक्त मोहम्मद के, क्योंकि वो नबी नहीं मानते थे, उस वक्त सरकार की बारगाह में आए ना, अंदर दाखिल हुए, अभी कलाम होना था। इस पर आहिस्ता सुभान अल्लाह कहेंगे, तकलीफ होगी, परेशानी होगी कि यहाँ पर ढोल तो ऊंची आवाज में बजे, यहाँ पर गाने तो ऊंची आवाज में कहे जाएं, लेकिन दीवाने सुभान अल्लाह अपने नबी की शान सुनकर आहिस्ता कहें। अब्दुल्ला इब्न सलाम अंदर दाखिल हुए, कंपटीशन के लिए, मुकाबले के लिए, टेबल टॉक के लिए, बातचीत के लिए कि इस्लाम को नाउज़ुबिल्लाह शिकस्त देने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद को बातिल करार देने के लिए। साहबा कहते हैं जब अब्दुल्ला इब्न सलाम अंदर दाखिल हुए ना, यूं दाखिल हुए फौरन वापस चले गए। वापस जाकर अपने हाथों को बुलंद किया, बुलंद करके कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लोगों में कलमा पढ़ता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं। यहूदी आगे आए, कहा अब्दुल्ला क्या बात है, कोई कलाम तो किया होता, कोई बात तो की होती, कोई मौजज़ा तो देखा होता, बगैर मौजज़ा देखे, बगैर कलाम किए, बगैर गुफ्तगू किए, बगैर टेबल टॉक किए कलमा क्यों पढ़ा? अब इस जुमले पर सुभान अल्लाह कहनी है। अब्दुल्ला कहता यार बात तुम्हारी ठीक है, आया तो मोहम्मद को हराने था, आया तो मोहम्मद को शिकस्त देने था, लेकिन जब अंदर दाखिल हुआ मेरी नजर, मेरी आंखें, मेरी नजर जब रुखे मोहम्मद पर पड़ी तो दिल से ये सदा बुलंद हुई कि ऐसा हसीन चेहरा किसी झूठे नबी का हो ही नहीं सकता है।
ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नारे, चूंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है और मैंने गुफ्तगू करनी है ज्यादा, और टाइम आपने संभालना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं, यारो कैसे बात करता जब चेहरा ही इतना हसीन है, जब आंखें इतना हसीन है। मैंने देखा तो ऐसा हसीन चेहरा भला झूठे नबी का हो सकता है? आगे चलिए, ये है अब्दुल्ला इब्न सलाम, आगे है अब्दुल्ला इब्न रवाहा। आप फरमाते हैं कि अगर हमें सरकार कोई मोजज़ा ना दिखाते, सरकार हमें कोई कलाम ना पढ़ाते, सरकार हमें कोई चांद के टुकड़े करके ना दिखाते, सरकार हमें कंकरों से कलमा पढ़ा के ना दिखाते, सरकार 4 बंदों का खाना 1400 सहाबा को पूरा ना करके दिखाते, फिर भी हम कलमा पढ़ लेते। आहिस्ता सुभान अल्लाह कहिए आपने। तो सहाबा ने कहा, अब्दुल्ला बात तो ठीक है, लेकिन यार नबी होने के लिए मोजा शर्त है। जब तक नबी मोजा ना दिखाए, जब तक नबी मोजे का इजहार ना करे, तब तक नबूवत का इजहार नहीं कर सकता, ऐलान नहीं कर सकता। नबी के लिए मोजा शर्त है, तुम कैसे कहते हो? अब्दुल्ला के भी वही जुमला था। उसने कहा, यार बात तुम्हारी ठीक है, नबी के लिए मोजा होना शर्त है, लाजमी है, जरूरी है, लेकिन मेरे दिल की तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। कहा क्या बात है? कहा यार अल्लाह ने मेरे नबी को चेहरा ही इतना हसीन दिया है कि मोजे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अम्मा आयशा पाक जो मोमिनों की माँ है, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हैं, अतीक बाप की अतीका बेटी हैं, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हैं। आप क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं मिस्र की औरतों ने तो रूखे यूसुफ को देखा था, चेहरा यूसुफ को देखा था तो कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि उंगलियां कट गई थी, कट गई थी। अगर मेरे मोहम्मद को देखती तो कलेजे चीर कर रख देती। तो यहां पर मेरे इमाम कलाम करते हैं, इमाम कलम उठाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आला हज़रत की बात पर ना थोड़ा सा तबसरा किए बगैर आगे पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ऊपर से लेके पांव तक मैं रिजवी ही रिजवी हूँ। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर नब्बाज़ कौम वली कामिल अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी हैं, और मेरे उस्ताद गिरामी कद्र अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी हैं। मेरी मादरे इल्मी उम्मुल मदारिस जामिया निज़ामिया रिजवी है। फिर आला हज़रत की बात आए, मैं तबसरा किए बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैंने कहा आला हज़रत आप पर कुर्बान जाएं, रूह मुस्तफ़ा की बात हो, कलाम आप लिखें, चेहरा मुस्तफ़ा की बात हो, कलाम आप लिखें, इज्जत मुस्तफ़ा की बात हो, कलाम आप करें, खत्म नबूवत की बात हो, कलाम आप करें, फिर मेरा जुमला बिल्कुल फिट आता है, मेरा जुमला बिल्कुल ठीक आता है कि असमत मुस्तफ़ा की बात हो, असमत मुस्तफ़ा की बात हो, अहमद रजा खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। और फिर अहमद रजा की बात हो, सुन्नी खामोश रहे, ये भी नहीं हो सकता है। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, सारे बोले इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। सुनियो, आला हजरत की कदर करो, कदर करो, कदर करो। वो गैर भी कहते थे कि अगर अहमद रजा हम पर कुफ्र के फतवे ना लगाता, खुद काफिर हो जाता। तो मालूम होता है कि अहमद रजा का जो खंजर चला ठीक चला है। तो इमाम अहमद रजा आप लिखते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आपने तकसीम में देखी है, क्या कमाल तकसीम है। हुस्न यूसुफ पे कटी, तवज्जो उलमा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तकसीम देखो, उधर हुस्न मुस्तफ़ा है, इधर नामे मोहम्मद है, उधर औरतें हैं, इधर मर्द हैं, उधर कट गई थी बेएहतियाती में, इधर सर कटाते हैं, कभी अब्दुल कयूम बनकर, कभी इल्मुद्दीन बनकर, और कभी मुमताज हुसैन कादरी बनकर। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कहती हैं कि उन्होंने तो हुस्न यूसुफ को देखा था, उंगलियां कट गई थी, अगर मेरे नबी को देखती तो अपना कलेजा चीर कर रख देती। कलमा पढ़ाने के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुकद्दस तो बहुत बुलंद है, खूबसूरत हसीन। कलमा पढ़ाने के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन बहुत खूबसूरत हैं। कलमा पढ़ाने के लिए तो सरकार के उम्मती का चेहरा काफी है। हमारे नबी का नाम क्या है जी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, एक है मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी। उलमा जानते हैं ये उम्मती हैं, ये इमाम हैं। इमाम मोहम्मद इतने खूबसूरत, इतने हसीन थे कि आपके घर वाले पढ़ाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में लाए, इनको पढ़ाना है। इमाम आजम अबू हनीफा का तकवा तहर, आपने फरमाया नहीं, इसको मैं नहीं पढ़ा सकता। पूछा हुजूर क्यों? फरमाया ये खूबसूरत बहुत है, हसीन बहुत है, प्यारा बहुत है, शैतान कभी भी वार कर सकता है, ये तकवा है मेरे इमाम का,
ये तकवा है, ये तहारत है मेरे इमाम की। कहा नहीं मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। तो उन्होंने कहा हुजूर आपके अलावा हम कहीं पढ़ाना नहीं चाहते, मेहरबानी फरमाएं। आप फरमाए एक शर्त है, जाओ इसका हल्क यानी टेंड करा के आओ फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि टेंड हो जाएगी होश कम हो जाएगा। हमारा आमतौर पर ही होता है, टेंड होते तो अजीब गरीब लगते हैं। कहा टेंड करा के फिर पढ़ाऊंगा। घर वाले गए टेंड करा के है, पहले प्यारे थे, टेंड करा के और ज्यादा प्यारे हो गए और हसीन हो गए। आपने चूंकि मैंने वादा किया था पढ़ाना तो है, अब ऐसे कहते पर्दा डाल के ना बीच में दरमियान में पर्दा, इधर मोहम्मद बैठेंगे मोहम्मद बिन हसन और इधर मैं बैठूंगा फिर पढ़ाऊंगा। बड़ा अरसा पर्दे में पढ़ाते रहे। एक वक्त ऐसा है, रात का वक्त था, जुमला सुनिए, रात का वक्त था, पढ़ा रहे थे, चिराग जल रहा था। इमाम मोहम्मद इधर बैठे हैं, इमाम आजम इधर बैठे हुए हैं, चिराग इधर पड़ा हुआ है, इमाम मोहम्मद पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते इमाम आजम अबू हनीफा की नजर जमीन पर पड़ी ना, चिराग की रोशनी इमाम मोहम्मद की दाढ़ी पर, दाढ़ी का अक्स जमीन पर। आपने देखा इमाम मोहम्मद की दाढ़ी आ गई है, पर्दा हटाया, फरमाया मोहम्मद इतने बड़े हो गए हो। वो इमाम मोहम्मद यहूदियों ने देखा, कलमा पढ़ लिया, बगैर किसी करामत के, बगैर कुरान पाक की आयत के सुनने के, बगैर किसी हदीस के, बगैर किसी कलाम के कलमा पढ़ा। किसी ने पूछा कलमा क्यों पढ़ा? ना कुरान सुना, ना आयतें सुनी, ना हदीसें सुनी, कलमा कैसे पढ़ा? जुमला सुनिए, इस पर आपका ईमान है कि अपने नबी की शान सुनकर आप सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं? जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी मोहब्बत वो इमाम शाराने वाली जो अर्ज की थी कि आप सुभान अल्लाह कहें, आप सोए मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए, आप पर मुस्तफा राजी हो जाए। इमाम मोहम्मद को देखकर कलमा पढ़ाना। तो मुसलमानों ने उन साबका यहूदियों से पूछा कि कलमा क्यों पढ़ा है? कहा यारो जब हमने इमाम मोहम्मद को देखा ना तो हमारे दिल से सदा बुलंद हुई कि छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। तो ये है कि सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। यहाँ तक तो मेरा मजमून था। और आगे मेज़बानों का हुक्म, एक बात मेरे भाइयों वालिदैन की कदर किया करो। इस वक्त आपके वालिदैन आपके लिए दाता साहब का दर्जा रखते हैं। ये तायद आ गई बेशक इधर से भी और इधर से भी। आपके वालिदैन आपके लिए गौस का दर्जा रखते हैं, आपके वालिदैन आपके लिए मुर्शिद का दर्जा रखते हैं। हम मुर्शिद वाले बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक मुतसव्विफ सूफी हजरत अबू बकर वर्राक दाता साहब ने लिखा कश्फुल मजूब में, आप फरमाते हैं, जुमला सुनिएगा, ये जो फन्ने खां बनते हैं ना, बहुत बड़े लीडर बनते हैं, बहुत बड़े जो है वो कहते हैं हम नई जनरेशन, न्यू जनरेशन है उनके लिए। अबू बकर वर्राक लिखते हैं कि एक तरफ बंदे के गुनहगार वालिदैन हो, एक तरफ उम्मत के सारे वली हों। एक तरफ गुनहगार वालिदैन, एक तरफ सारे वली। अगर सारे वली मिलकर बद्दुआ करें, अम्मा अब्बा दुआ करें, अल्लाह वलियों की बद्दुआ को रद्द करते है, अम्मा अब्बा की दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरे भाइयों वालिदैन की दुआएं लो, इससे बढ़कर क्या है यार? जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है, जिहाद का मौका है, सहाबा की गिनती हो रही है, इंतखाब हो रहा है, जाना है जिहाद पर। सारे सहाबा बैठे, एक साहबी आए, या रसूलल्लाह मैं भी आपके साथ जिहाद पर जाना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उलमा तशरीफ फरमाए क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? आका हाँ जिंदा हैं, हाँ जिंदा हैं। फरमाया जा अपने वालिदैन की खिदमत कर, यही तेरा जिहाद है। मेरे भाई दाता साहब हर जुमरात को जाते हो, जाओ, लाजमी जाओ, अच्छी बात है, दुआएं कबूल होती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन जो घर में दाता लेटा हुआ है, जो घर में गौस लेटा हुआ है, वो बिलक रहे हैं, उन्हें दवाई के पैसे तक नहीं है, और दोस्तों को तुम खाने खिलाते फिर रहे हो होटलों पर, मार्केटों पर और कहां कहां जाकर। इन वालिदैन की खिदमत करो, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला मुंतज़िमीन के इस इंतज़ाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ताला आप अहबाब के आने को कबूल मंजूर फरमाए। खुशकिस्मत हैं आप कि आप उस महफिल में आए जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र खुदा है, और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।